आप सभी ने भूत प्रेत पिशाच के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, ये कौन होते हैं और ये कितने शक्तिशाली होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। ब्रह्म राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कर्मों के लिए करते हैं। वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात यह है कि ब्रह्म राक्षसों के बारे में हमारे पुराणों में बहुत कम जानकारी दी गई है। ब्रह्म राक्षसों का जिक्र श्री कृष्ण के वक्त में पुराणों में हुआ है। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इनमें से भूत पहला क्रम में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च कोटि में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म बुरे होते हैं, या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करने लगते हैं। ऐसे ही लोग मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा को भुगतते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान और उच्च कुल में होने के बावजूद बुरे कर्म करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी बुरी बात यह है कि ये मनुष्यों को खाने लग जाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान भी अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्राह्मण यानी देव और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ कई तरह की दूसरी शक्तियों के भी मालिक होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि ने एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उसी वृक्ष पे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और उसे मुक्ति मिल गई। अलग अलग जगह अलग ब्रह्म राक्षस की कहानियाँ प्रचलन में हैं। कई कहानियों जैसे कि विक्रम बेताल पंचतंत्र में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन संपदा ऐश्वर्य से संपन्न बना देते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्णन एक राक्षस के रूप में किया गया है जिसके सिर पर सींग होते थे। इसके अनुसार वे विशालकाय और मतलबी होते थे और इनके सर पर ब्राह्मण की तरह चोटियाँ होती थी। ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे, जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित है। दक्षिण भारत में प्रचलित ब्रह्म राक्षस की कहानियों के अनुसार हिंदू मंदिरों, खास तौर से दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के मंदिर इन ब्रह्म राक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इनका चित्रण मिलता है जिनमें कि उनकी पूजा होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कई मंदिर जैसे कि कोट्टायम जो केरला में है, तिरुक्काकरा मंदिर, इन्हें भगवान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इनकी मान्यता के अनुसार ये निर्माण कार्य से पहले ब्रह्म राक्षस से अनुमति लेना जरूरी मानते हैं। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर के साथ अलग से ब्रह्म राक्षस का मंदिर भी है। इस मंदिर के निर्माण की अपनी एक पौराणिक कहानी है। कहानी के अनुसार एक पुराने समय में दो दोस्त थे, एक राजा और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी बहुत सुंदर था और उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। राजा की पत्नी मूसा राजा का दोस्त से प्यार करने लगती है। जब राजा को पता चला तो उसने मूसा को मरवाने का हुक्म सुना दिया,
राजा के गुलामों ने मूसा की हत्या की बजाय मंदिर के अन्य पुजारी की हत्या कर दी। इस घटना से पुजारी की पत्नी बेहद क्रोधित हो गई और एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वह अपने राज्य में उपद्रव मचाने लगी। इसलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसे वहां स्थापित होने के लिए प्रार्थना की। इस मंदिर में लंबे समय तक औरतों का प्रवेश वर्जित किया गया, क्योंकि अन्य मान्यता के अनुसार मदिकेरी शिव मंदिर का निर्माण नरक राक्षस और ब्रह्म राक्षस से लड़ाई के दौरान किया गया था। अन्य एक मंदिर संगरणि मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्म राक्षस का ही मंदिर है। इसी तरह के ज़्यादातर उदाहरण दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। माना जाता है कि पीपल का वृक्ष ब्रह्म राक्षस को आबादी से दूर रखने के लिए होता है। अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्म राक्षस को पीपल का वृक्ष पसंद होता है जिस पर वे वास करते हैं। अगर कोई इसे हटा दो तो ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो जाते हैं। दोनों ही मान्यता में पीपल वृक्ष इन्हें आबादी वाले इलाके से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये निम्न श्रेणी के वृक्ष होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार और मान्यता के कारण ब्रह्म राक्षस बेताल की श्रेणी के माने जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी और ब्रह्म राक्षस की कहानी। कुदरत के हर रहस्य के पीछे एक मतलब होता है, इसलिए हो सकता है कि हर रहस्य को हम समझ नहीं पाए, मगर गांव में आज भी मुख्य जगहों पर आपको पीपल के वृक्ष मिल जाएंगे। ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह विज्ञान को लेकर हम बेवजह पूछते हुए बातों पर विश्वास नहीं करें। कुछ बातों में विश्वास रखना ही समझदारी होती है। आज की इस वीडियो का मकसद किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं था, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।